ध्यान से देखिए आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है, ताड़ का पेड़ और चूता हुआ ताड़ी नहीं, पीछे जो है 385 एकड़ जमीन में फैला हुआ, बिखरा हुआ, खंडहर में तब्दील हो गया एक साम्राज्य जो बिहार का गौरव हुआ करता था, अशोक पेपर मिल, वो दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे ताड़ का पेड़ है और अलग अलग जगहों पे जो है ताड़ी चुआने का जो है जबरदस्त व्यवस्था जो है किया गया है। हालांकि ये सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, यहाँ के स्थानीय जो ताड़ी छावते हैं उनके द्वारा किया गया है। लेकिन ये देखिए खंडहर पूरा, ये चिमनी जो है कब गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और ये बिहार का गौरव अशोक पेपर मिल जो दरभंगा मिथिला क्षेत्र का जो है शान हुआ करता था, और आज जो है एकदम पूरा तरीके से इसका विरासत जो है खंडहर में बदल गया है। रोज इसमें लोहा की चोरी होती है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया का लोहा है इसमें। उसके बावजूद जो है सरकार जो है 385 एकड़ जमीन में फैला इस पेपर मिल का जो है चारों तरफ से बाउंड्री नहीं करा पाया। प्रियंका झा जी हैं यहाँ पे, इन्होंने जो है मुझे बताया कि एक बार जो है अशोक पेपर मिल में चलिए और वहां के चीजों को दिखाइए, क्या पता वो चालू हो जाए। क्या लगता है आपको, अशोक पेपर मिल चालू हो जाएगा? अगर हो सकता है कि अगर हम लोग अपने स्तर से माध्यम से इस बात को सरकार तक पहुंचाएं, उनके जानकारी में बार बार अगर इस मुद्दे पे अगर बार बार बात होगी अशोक पेपर मिल पे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसकी भी भाग खुल जाए। आपको मैं बता दूं कि अशोक पेपर मिल जो है सो हमारे महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा 1958 ईस्वी में स्थापना की गई थी। और सरकार की उदासीनता ही कहेंगे कि जिसके कारण यह 2003 में हमारी अशोक पेपर मिल जो हमारे मिथिला, हमारे बिहार की गौरव हुआ करती थी, वो बंद पड़ गई। 2003 में बंद पड़ा ये? हाँ, यह हमारे जो अशोक पेपर मिल है वो 2003 में बंद हुई है। हाँ, उसके पहले भी तो एक दो बार जो है ये बंद हुआ था, चालू हुआ था, बंद हुआ था, चालू हुआ था। जी जी जी, सरकार की कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता है, जिसके कारण ही आज अशोक पेपर मिल एक खंडर बन के रह गया। जो यह एक गौरव था हम लोगों के मिथिला, हमारे मत रखिएगा, बिहार के लिए। हाँ, अभी गिर जाती, फिर हम नहीं रहते तो कौन बचाता आपको? बिल्कुल, तो मैं यही कहूंगी कि जो एक समय में गौरव थी हमारी मिथिला बिहार के लिए, आज वो एक खंडर है जिसका जीता जागता सबूत आप ये देख सकते हैं। ये देखिए बिहार के नेताओं के द्वारा किया हुआ जबरदस्त विकास देख के जो है शायद आप लोगों को भी अपने नेताओं पे जो है गर्व महसूस हो रहा होगा। 385 एकड़ जमीन, ये इतना जमीन होता है जिसमें दो कम से कम पटना एयरपोर्ट, 2 दरभंगा एयरपोर्ट आ सकता है आराम से। वहां पे जो है जमीन नहीं है रनवे का विस्तार के लिए, और यहाँ पे जमीन है तो सरकार के पास जो है योजनाएं नहीं है। देखिए इसमें पेपर बनता था, पेपर ही बनता था ना? बिल्कुल बिल्कुल। और किस चीज के लिए पेपर बनता था? न्यूज़पेपर के लिए। जी, न्यूज़पेपर, बहुत सारी यहाँ पे जो छपती थी, किताबें भी छपती थी, बहुत कुछ। मतलब हम बता रहे हैं कि यहाँ पे एक मिथिला का एक बहुत बड़ा यह हमारी धरोहर थी जिसे खत्म कर दिया गया है। और सरकार की मिली भगत से ये चीज जो है उसे खंडर के रूप में पड़ा है यहाँ पे। अभी अंदर चला जाए? बिल्कुल, डर नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे मैं गोपालगंज में एक चीनी मिल में गया था, तो चीनी मिल का जो है लोहा जिस मालिक ने खरीदा था वो आके हम लोगों से झगड़ा नहीं कर रहा था, वहां का गार्ड आके लगा झगड़ा करने कि काहे लोग अंदर आ रहे हैं। क्योंकि ये जितना भी बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री है वो जब खंडहर में बदल जाता है तो वहां पे कुछ गार्ड होते हैं, वो लोग जो है दिन रात जो है वहां से लोहा बिचवाते हैं। तो उनको जो है फायदा होता है, तो वो लोग जो है पत्रकारों को, यूट्यूबरों को जो है मना करते हैं कि अंदर काहे आ गए, अंदर काहे आ गए, अंदर काहे। इसमें कितना करोड़ का लोहा होगा अभी? ये तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, खाली लोहा ही है। बिल्कुल। ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने करोड़ अरबों का ये संपत्ति है। और यहाँ पे लोग, जहाँ देखिए बिहार में जब भी चुनाव होती है तो जब हमारे ये साइड से बैक साइड है। हाँ, और इधर रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक हो गई आपकी, और ये पूरा पीछे का हो गया, और पूरा मेन ये पोर्शन है। और जब हमारे बिहार के नेता लोग यही मिथिला की धरती पे आते हैं तो कहते हैं कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है, और बिहार के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं है। आइए थोड़ा सा आगे ताप लिया जाए। यहाँ पे सरकार जबरदस्त व्यवस्था किया है। 385 एकड़ में फैला ये अशोक पेपर मिल
का एंट्री और एग्जिट कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका पूरा नक्शा ही चेंज है। हाँ कहाँ से एंट्री है और कहाँ से बाहर जाना है, क्या है, कुछ पता नहीं चलेगा आपको। हाँ, इसका यहाँ तो- के लोग जो है इसका एंट्री और एग्जिट ढूंढने का प्रयास कभी किए कि नहीं किए? नहीं नहीं, हमें लग रहा है शायद नक्शा से भी खत्म हो गया होगा इसका एंट्री कहाँ से है। हाँ क्योंकि चारों तरफ से एंट्री ही है। हाँ, आप कहीं से भी आइए और कहीं से सामान लेके चले जा सकते हैं, कोई इसका माँ बाप नहीं है। कोई माँ बाप कोई नहीं। माँ बाप नहीं है। लेकिन अशोक पेपर मिल का कोई माँ बाप नहीं है। लेकिन मनमानी चलती है। लेकिन यहाँ इसमें पे तो गार्ड रहते होंगे। तो गार्ड रहते हैं, गार्ड तो है ही, 10 गार्ड जो है सो काम करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर तो 10 गार्ड जब एक खंडहर में हो ही गया है, बदल ही गया है, तो 10 को गार्ड को क्यों रखा गया है? वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, किस लिए? अब आप जान ही रहे हैं ना कि आखिर या क्यों तो रखा सरकार जाता है? कहे कि ये जब तक जो है पूरी तरीके से जो है इसको लूट खसोट के नहीं खा जाया जाएगा तब तक हम गार्ड रखेंगे, या तो कहे कि हम जो है 1-2 साल में जो है इसको चालू कराएंगे। और अगर अशोक पेपर मिल के जगह पे अशोक पेपर मिल नहीं चालू कराया जा सकता है तो यहाँ पे आराम से जो है एक चीनी मिल या जूट फैक्ट्री जरूर चालू कराया जा सकता है। कराया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी 1 जनवरी को पिकनिक उकनिक मनाने आई है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं आए हैं। हाँ। और हम लोग देखते हैं अगर अपने यहाँ के मिल सबका, अशोक पेपर मिल सबका दुर्दशा, तो बहुत रोना आता है। जो हमारे अच्छा, रोना पूर्वजों आता का- है। बिल्कुल। तो कितनी बार अशोक पेपर मिल के लिए आप रोई हैं? बहुत बार, मैं बहुत बार आई हूँ और यहाँ का रोई हैं। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि ये देन जो है हाँ हमारे महाराज कामेश्वर सिंह के ही समय में 1958 ईस्वी में हाँ। इसकी स्थापना करवाई गई हाँ। थी। और 2003 में हाँ। सरकार की उदासीनता के कारण ही इसको बंद देखिए, करवा यहाँ दिया पे गया। जो है ट्रांसफॉर्मर है, एक ट्रांसफॉर्मर नहीं, एक यहाँ पे है बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर और एक यहाँ पे बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है। और बड़ा सा ये मतलब कि बहुत पूरा बड़ा, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, एकदम और पूरा हाँ, विशाल है। बिल्कुल। और देखिए, अंग्रेज जब देश छोड़ के गए उसके बाद से जो है आजाद भारत में जो है ये मिथिला में जो है सरकार के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा दिया गया था। और अभी देखिए इसकी स्थिति, पूरा खंडहर हो गया है। अगर इसको जो है सही ढंग से चालू कर दिया जाए तो इसकी इमारत का नींव जो है अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है। बिल्कुल, और चीख बिल्कुल। चीख के चिल्ला रहा है, कह रहा है कि मुझे भाई जिंदा करो, मुझे जिंदा करो, मुझे जिंदा करो, मुझे चालू करो, मुझे चालू लेकिन करो। शायद ये दवालों की आवाज सरकार की कानों तक नहीं पहुंच रही है। और ये बड़ा बड़ा फाइल में ही लिपट के एकदम धूल और मिट्टी फांकने में इस अशोक पेपर मिल का नक्शा जो है वो लगा हुआ है। तो एक बार थोड़ा सा रो के दिखा दीजिए हमको इसके लिए, पेपर मिल के लिए, ताकि जो है सरकार तक जो है आपके आंसू पहुंच सके और ये जो है पेपर मिल चालू हो सके। बिल्कुल। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि हमारे मिथिला के गौरव, हमारे मिथिला धरोहर, हमारे जो तमाम बंद पड़े जो अशोक पेपर मिल है, चीनी मिल है, जूट मिल है, बहुत सारी मिल है जो बंद पड़ी है। खास करके मैं अशोक पेपर मिल की बात करूं, जहां से अखबारें छपती थी, आज वो पेपर मिल आपके लिए, आपकी उदासीनता के कारण ये रो रही है। इसको भी जान देने की जरूरत है, दे दीजिए। कब तक बिहार और मिथिला में आकर के आप सिर्फ मिथिला के बारे में माइक में ही बोलेंगे? धरातल पे कब इस मिल को जिंदा करने का काम करेंगे? आग्रह करती हूँ साहब, एक नजर तो डाल के देखिए अशोक पेपर मिल पे। चलिए, बाकी अशोक पेपर मिल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यहाँ पे अशोक पेपर मिल फिर से दोबारा जिंदा हो सकता है, चालू हो सकता है? अन्यथा इस 385 एकड़ जमीन पे जो है दूसरा कौन सा इंडस्ट्री जो है आसानी से लगाया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जो है सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो है इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास जो है सरकार के तंत्र के द्वारा किया जाए। जय हिंद।